नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में आयोजित समरालू कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक देवेंद्र यादव। वहीं आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से की मुलाकात। स्वच्छता सेवा समिति की सराहनीय पहल, बृहद रूप से तालाबों की साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। बीएमशाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने प्रीमेच्योर बच्चे की बचाई जान। बच्चे को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। चार्ज पर लगे बैटरी स्कूटी में अचानक आग लगने से हुआ धमाका। दम घुटने से 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने आंध्र प्रदेश के अक्कुपल्ली में अपने समरालू कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री द्वारा विधायक देवेंद्र यादव का स्वागत किया गया। समरालू कार्यक्रम के दौरान विधायक देवेंद्र यादव से स्थानीय लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान महिलाएं और पुरुषों के द्वारा विधायक देवेंद्र यादव का तहे दिल से स्वागत किया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। गौरतलब है कि विधायक देवेंद्र यादव आंध्र प्रदेश के अक्कुपल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अक्कुपल्ली गए हुए हैं। विधायक देवेंद्र यादव भारतीय वेशभूषा धारण करके पूजा अर्चना में वहां शामिल भी हो रहे हैं। वार्ड 45 बालाजी नगर के लोगों ने बहुत ही प्रेम भाव से विधायक देवेंद्र यादव को माता की पूजा में शामिल होने के लिए आंध्र प्रदेश आने का आग्रह किया था, जिसे विधायक देवेंद्र यादव ने सहर्ष ही स्वीकार किया था। गौरतलब है कि इस पूजा में शामिल होने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश के अक्कुपल्ली पहुँचते हैं। यह पूजा एक बड़ा उत्सव है जिसमें विधायक देवेंद्र यादव शामिल हो रहे हैं। हो रही है हमारा शहर भिलाई जो मिनी भारत जैसा है, यहाँ पर आके भी हमें हमारा बालाजी नगर कुर्सी पार याद आ गया है। वैसे ही सब लग रहा है और भिलाई वासी यहाँ पर सब लोग रहते हैं। जिस भी स्ट्रीट में जा रहा हूँ 5, 7, 10 घर भिलाई वासियों के मिल जा रहे हैं और सब जाने पहचाने चेहरे दिख रहे हैं। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अपने घर से कहीं दूर हो, ऐसा लग रहा है अपने घर में हूँ। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और माता से प्रार्थना करूंगा। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा सेक्टर 10 तालाब की बृहद रूप से साफ सफाई की गई। अभियान के स्थानीय लोग ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। स्वच्छता को लेकर स्वच्छता ही सेवा समिति के द्वारा लगातार पिछले कई हफ्तों से अभियान चलाया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों के द्वारा टाउनशिप के अलावा पटरी पार वृहद रूप से साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहकर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 10 स्थित तालाब की वृहद रूप से साफ सफाई की गई। तालाब में फैले कचरे और गंदगी को बाहर निकाला गया। तालाब के आसपास फलदार और छायेदार पौधे भी लगाए गए। तालाब से निकले कचरे और गंदगी को डस्टबिन में एकत्रित कर निर्धारित स्थान में फेंका गया। अभियान में शामिल होने वाले समिति के सभी पदाधिकारी सुबह से ही फावड़े और अन्य संसाधनों के साथ तालाब परिसर पहुंचे हुए थे। तालाब की सफाई अभियान में स्थानीय लोगों ने अपना सहयोग दिया। समिति पदाधिकारियों ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए आसपास के लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू ने कहा कि समिति का अभियान निरंतर जारी रहेगा। लोगों को सूचना तथा जानकारी मिलने पर सभी पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर सफाई कार्य को अंजाम दिया करते हैं। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। बीएमशाह अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ एक नवजात बच्चे की जान बचाई है। बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शास्त्री नगर स्थित बीएमशाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक नवजात को नया जीवन प्रदान किया है। नवजात प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। साथ ही मां का बीपी भी बढ़ा हुआ था। डॉक्टरों द्वारा इस स्थिति को देखते हुए बच्चे को सीपैक मशीन लगाई गई। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डॉक्टरों द्वारा इसे अपने पास उपलब्ध साधनों से नियंत्रित किया गया। इसके पश्चात बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई, जिसे हटा दिया गया। वहीं बच्चा दूध भी नहीं पचा पा रहा था, जिसका तात्कालिक उपचार किया गया। अब बच्चे को मां के पास शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व में नवजात एनआईसीयू में भर्ती रहा। अब बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होने के उपरांत उसे मां के पास वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी जानकारी बीएमशाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दी। बीएमशाह हॉस्पिटल में 31 तारीख को शाम 6 बजे एक प्रीटर्म बेबी डिलीवर्ड हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी।
बच्चा प्रीमेच्योर था, 7 माह का था। माँ का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा हो सकता था। तो वो परिस्थितियाँ देखते हुए बच्चे का माँ का प्रसव ऑपरेशन द्वारा करवाया गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हमने शुरुआत में सीपैप मशीन लगाई। सीपैप मशीन लगाने के बावजूद बच्चे को सांस की तकलीफ कम ना होके बल्कि बढ़ ही रही थी। जो प्रीमेच्योर, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, 7 माह के स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनके फेफड़े ठीक से विकसित नहीं होते। अगर हम नॉर्मल एक टर्म बेबी जो 9 माह में पैदा होता है, उसका लंग्स अगर हम ऐसे एक उदाहरण के तौर पे अगर लंग वॉल्यूम इतना है तो प्रीमेच्योर बच्चे का लंग वॉल्यूम और कम होता है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे को सांस लेने में तकलीफें आती हैं। तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो तरल पदार्थ होता है वो श्वास नली के माध्यम से होते हुए फेफड़ों तक जाता है। तो उस पदार्थ का उपयोग किया गया, जिसके बाद बच्चे की कंडीशन में धीरे धीरे थोड़ा सुधार आया। अगले 2 से 3 दिनों में हमने सीपैप मशीन हटा दी एवं बच्चे को ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया। अगले 1-2 दिनों में वो भी हटा दिया। सेकंड जो हमारे लिए चैलेंजिंग था वो था बच्चे का दूध को पचा पाना। जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं वो उनकी आते भी प्रीमेच्योर होती हैं, तो कई बार फीड के इंटॉलरेंस के इश्यूज आते हैं। तो शुरू के 2-3 दिन काफ़ी परेशानियां आई। बच्चा दूध नहीं पचा रहा था, मिनिमम फीड भी वो पचा नहीं पा रहा था। उसके लिए कुछ मेडिकेशंस दिए। हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे में इश्यूज आते हैं। चौथे दिन से उसने दूध पचाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है और अच्छे से दूध पचा रहा है, अपने आप रो के डिमांड करके खुद से फीड कर रहा है। तीसरा एक बड़ा इशू आता है, जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनमें इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इम्यूनिटी डेवलप नहीं है तो इन्फेक्शंस होना स्वाभाविक है। कोई भी जरा सा भी अगर कोई अनहाइजीन टच हो गया तो इन्फेक्शंस हो सकता है। तो उसके लिए मैं अपने NICU स्टाफ का बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से, पूरे NICU टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। बच्चे को इन्फेक्शंस ना हो उसके लिए बहुत अच्छे से काम किया। और हमने 1 स्टाफ 1 बेबी पॉलिसी फॉलो की, जिसमें एक बेबी को एक ही स्टाफ देखेगा। वो स्टाफ कोई दूसरा काम नहीं करता, वो केवल उस बच्चे को ही देखेगा। तो ये पॉलिसी फॉलो की और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। कल हमने उसको NICU से माँ के पास शिफ्ट कर दिया था। माँ के पास 24 घंटे रखा ताकि माँ भी उसके लिए अच्छे से ट्रेंड हो जाए। NICU में पहले हम माँ को बुला के माँ को बच्चे से पास में रखते हैं, KMC करवाते हैं, ताकि बच्चा, माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग बने और माँ भी ट्रेंड हो जाए। उसके बाद हमने बच्चे को वार्ड में शिफ्ट किया, 24 घंटे माँ के साथ रखा। आज माँ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और हम बच्चे की आज छुट्टी कर रहे हैं। बच्चे के उपचार में NICU के स्टाफ ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। बच्चे को सतत डॉक्टरों की निगरानी में रखकर उपचार किया गया, जिसकी वजह से अब नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। इस उपलब्धि का श्रेय BM शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ को जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड स्थित कैलाश नगर के एकता चौक में सामने आया है, जहां चार्जिंग लगते ही गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से बगल में रखी कार भी जल गई। पूरा परिवार ब्लास्ट के बाद घर से निकलकर भाग खड़े हुए। जामुल थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में वाहन मालिक विश्वनाथ जायसवाल के भाई ने वाहन को चार्जिंग पर लगाया, वहीं 30% चार्ज होते ही गाड़ी ब्लास्ट हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जायसवाल ने 1 साल पहले जॉय कंपनी की गाड़ी जुनवानी रोड के कोहनूर एजेंसी से खरीदी थी। BSP में ड्यूटी जाने से पहले सुबह 4 बजे अपने 2 व्हीकल को चार्ज पे लगाते थे, लेकिन कुछ देर बाद एक धमाके के साथ गाड़ी में आग लग गई। ब्लास्ट के बाद स्कूटर के बगल में रखी कार भी जल गई। घर में धुआं भरने से पूरा परिवार दहशत में आ गया। पुलिस इस मामले में बयान लेकर जांच कर रही है। जैसे सब्जी लाना हो, मेरे को प्लांट जाना था यहाँ से BSP, तो उसके नज़दीक रह करके लिए थे, ज़्यादा दूर चलाते भी नहीं थे इसको। वहीं पीड़ित लड़की की माने तो पूरा परिवार जलने से बच गया, पर 2 लोगों की दम घुटने से अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि ऐसे खराब क्वालिटी की स्कूटी ना ले। वहीं सरकार को इस मामले में सुधार करने की जरूरत है। नहीं हुई है, 25% थी जब लगाए थे गाड़ी, तो जब इसको चार्ज किए विद इन, मतलब आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हो कि ना कि ये ओवर चार्ज हुई तो फटी है। ये 25% चार्जिंग था, तब ये आधे घंटे में फट गई है। लेकिन इस गाड़ी चार्ज होने में लगभग 3 घंटा लगता है, तो ये आधे घंटे में फट गई। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ओवर चार्ज होकर फटी है। मैं तो बोलूँगा बैटरी अपना ही ले, क्योंकि अपन यही सोच के लेते हैं कि अब पेट्रोल ना लगे और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। लेकिन अगर आपका मतलब ये पूरा घर ही जल जा रहा है, कार जल जा रहा है, आपका जान मान का खतरा, सबसे पहले तो आप जान दोगे ना, तब आप दूसरा चीज़ देखोगे। तो मैं तो EV पे पूरा ट्रस्ट हट गया, सच बताऊँ तो। या तो इस पर और काम किया जाए, या अगर कुछ ऐसा दुर्घटना होता है तो आप क्या सहायता करते हैं फैमिली की, वो भी आप देखें साथ में। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सोमवार को बाइक रैली टाउनशिप क्षेत्र से होते हुए श्री राम चौक खुर्सीपार पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। हुड़को क्षेत्र में सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बाइक रैली निकाली। बाइक रैली टाउनशिप क्षेत्र से होते हुए पावर हाउस ओवरब्रिज केनाल रोड होकर कुर्सीपार श्री राम चौक पहुंची। यहां पर रैली का समापन हुआ। यूथ विंग के जिला सचिव शिवा शेट्टी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी की है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया है। रैली को पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा भी संबोधित किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को जनता से किए गए हर वादे को पूरा करना चाहिए। बाइक रैली की जानकारी आम आदमी पार्टी के कैंप ब्लॉक अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने दी। अभी हम लोगों ने महारैली निकाली थी क्योंकि भूपेश बघेल सरकार बोली थी कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगी, और उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया और परेशान किया। उसी के विरोध में हम लोगों ने ये रैली निकाली थी। इसकी मेन मुख्य हमारे शिवा शेट्टी भैया हैं, जिनके सहयोग से ये रैली निकाली गई थी। ये रैली अपना हुड़को चौक से निकली थी और सेक्टर 10 सेक्टर 9 घूमते हुए आपका कुर्सीपार अंडा चौक में श्री राम चौक में आकर समाप्त हुई थी। रैली का मुख्य उद्देश्य था बेरोजगार लोगों के लिए, जो भूपेश बघेल जी ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा, उन्होंने नहीं दिया था, उसी के लिए निकाली। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा अपना वादा पूरा नहीं किए जाने पर पार्टी इसका विरोध करेगी। इस अवसर पर मेहरबान सिंह, डॉक्टर SK अग्रवाल, रामपाल, संजीव विश्वकर्मा, देवेंद्र, अमर, जसप्रीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है।
संपर्क समीक्षा समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़े भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुष्कर्म का आरोपी जो कई दिनों से फरार था, उसे मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग मोहन नगर थाने में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें दुर्ग पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र के तकियापारा का है। प्रार्थी के द्वारा बताया गया कि आरोपी सैयद अशरफ अली के द्वारा विवाहित महिला को 2020 से लेकर 2022 तक लगातार डरा धमकाकर दुष्कर्म किया जा रहा था। महिला के द्वारा इसका विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी, परंतु जब महिला ने इसकी शिकायत मोहन नगर थाने में की, तब आरोपी फरार हो गया। दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार इसकी खोजबीन की जा रही थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। जी, यहाँ पीड़िता द्वारा थाने में 16/3/23 को एक लिखित आवेदन पेश किया, जिसमें आरोपी सैयद अशरफ अली और उसके पिता का नाम अनवर अली 35 साल निवासी तकियापारा दुर्ग का रहने वाला था। इसके द्वारा महिला के साथ जो है बलात्कार किया गया था और 1/8/22 से 19/5/22 तक लगातार जो है उसके द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण किया गया। इस मामले में थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 140/23 धारा 376 506 आईपीसी का दर्ज था। आरोपी को जो है हमारे द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है और जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। दुर्ग के पोलसाय पारा में पसरी गंदगी और बदबू को लेकर युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष नितेश साहू के मार्गदर्शन में तमाम युवाओं ने निगमायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग स्थित पोलसाय पारा में पसरी गंदगी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष नितेश साहू के नेतृत्व में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद नितेश साहू ने बताया कि शहर के हृदय स्थल पर स्थित पोलसाय पारा तालाब जैसे कई तालाब हैं, जिसमें गंदगी और बदबू का आलम भरा हुआ है, जिसके कारण वहां के रहने वाले रहवासियों को संक्रमित बीमारी होने का खतरा बना रहता है। वही ज्ञापन लेकर पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही पोलसाय पारा सहित अन्य तालाबों की साफ सफाई की तरफ निगम के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगामी दिनों में निगम में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कि हृदय स्थल में स्थित पोलसाय पारा का प्राचीन तालाब है, वो तालाब की स्थिति बद से बदतर स्थिति में है। शहर के हृदय स्थल में होने के बाद भी आज वो तालाब इतनी गंदगियों से पटा हुआ है और वहाँ पे लोग लाके कचरा डाल देते हैं, लेकिन नगर निगम सोया हुआ है। इस बात की जानकारी हमने पूर्व में दुर्ग महापौर को दी थी, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसलिए आज विवश होकर हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और पिछले दिनों वहाँ पे एक परिवार के यहाँ पे मृत्यु का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें वहाँ जो नहावन में जाते हैं छत्तीसगढ़ की परंपरा अनुसार, और वहाँ नहाने वाले वो सबको खुजली हो गई है और कहीं ना कहीं पे महामारी फैलने का खतरा उस तालाब से है। और नगर निगम से इस बारे में कई बार बात किया तो बोले इस तालाब के लिए राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। राशि कब आती है और कब वापस चले जाती है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है। विधायक महोदय उस क्षेत्र से लगातार गुजरते हैं, लेकिन उस तालाब की स्थिति को देखकर आज तक उनके मन में ये नहीं आया कि इस तालाब की स्थिति को सुधारा जाए। आज इस मांग को लेकर हम आए हैं कि 15 दिन के अंदर अगर तालाब का सौंदर्यीकरण, गहरीकरण और साफ सफाई का काम नहीं किया जाता तो क्षेत्रवासी वहाँ की आम जनता के साथ मिलकर निगम प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। पावर हाउस स्थित नंदनी रोड का निर्माण कार्य जारी है। नंदनी रोड के दोनों ओर डामरीकरण कार्य करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके संधारण की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल के भूमि पूजन उपरांत नंदिनी रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया। नंदिनी रोड के दोनों ओर सड़क डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है।
कुछ वर्ष पूर्व बनी नंदिनी रोड देखरेख के अभाव में लगातार जर्जर और खस्ताहाल हो चुकी थी। इसके आवाजाही करने में लोगों को काफी परेशानियों का सबब बना हुआ था। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से 2 पहिया चालक आए दिन सड़क पर गिरा करते थे। सड़कों में पानी भरने की वजह से इसकी गहराई का अंदाजा लोगों को नहीं मिल पाता था, जिससे वाहन चालक अनियंत्रित होकर लगातार सुबह से रात तक गिरा करते थे। इसके संधारण की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, जो कि आखिरकार पूरी हो गई है। नंदिनी रोड का सड़क डामरीकरण कार्य तेजी से करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है। नंदिनी रोड के किनारे बिल्डिंग मटेरियल को सड़क के किनारे डंप करने की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे आवाजाही करते लोगों को बेहद परेशान होना पड़ता है। निगम अधिकारी इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, जिससे बिल्डिंग मटेरियल को लगातार डंप किया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ओम सोनकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर निगम भिलाई द्वारा नंदिनी रोड के सड़क का संधारण कार्य, डामरीकरण कार्य किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इस संबंध में मैं नगर निगम कमिश्नर का ध्यान रोड के किनारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स के सप्लायर्स हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सड़क के किनारे तक अपने बिल्डिंग मटेरियल को फैला दिए हैं, जिसके कारण पूरा आवागमन बाधित होता है। इस संबंध में मैंने नगर निगम कमिश्नर और जोन कमिश्नर को आवेदन देकर के उनसे मांग किया था कि इस प्रकार का अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाए, और कमिश्नर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि जितने भी भिलाई में सड़क के किनारे बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसाय करने वाले हैं, उनका बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय सड़क के किनारे नहीं होगा। परंतु इसके बावजूद भी उनके आदेशों का पालन नगर निगम के उनके अधीनस्थ अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से नगर निगम कमिश्नर से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि वो स्वयं आकर के प्रत्यक्ष इस नंदिनी रोड के इस अवैध कब्जों को देखें और जितनी जल्दी हो सके इस अवैध कब्जों को हटाएं, ताकि यहाँ के से गुजरने वाले नागरिकों के जान माल की सुरक्षा हो सके और आवागमन निर्बाध रूप से बाधित न हो। वहीं नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के संबंध में किसी तरह की जानकारी नहीं मिली है। मामला संज्ञान में आने के उपरांत इस संबंध में अवश्य कार्यवाही की जाएगी। देखिए, नंदिनी रोड में सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है और सड़क जो है पार हो जाने वाले जो लेफ्ट साइड का रोड है, पहले से इसका सड़क डामरीकरण हो चुका था। इसके बाद से जो राइट साइड का बेल्ट है, जो कि सड़क के दोनों ओर का जो रोड है, उसकी स्थिति खराब थी, जिसको देखते हुए लेफ्ट साइड तो पहले ही काम हो चुका था और राइट साइड का काम अभी जो है लगभग 1 करोड़ की लागत से माननीय महापौर जी के भूमि पूजन के उपरांत से डामरीकरण का काम प्रारंभ हो गया है। और चूँकि इसकी कनेक्टिविटी जो है मुख्य सड़क से लगी हुई है नंदिनी रोड की, और यह छावनी रोड एसएससी चौक होते हुए जामुल की साइड में भी जाता है। इसके अलावा जो गौरव पथ का बेल्ट है वहाँ पे भी जाता है, इसलिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और लोगों को इससे राहत मिलेगी। देखिए, सड़क बाधा जो करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल डालते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई होती है। और अभी भी जो CNT वेस्ट वगैरह है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, उसको हटाने का काम उनको जुर्माना लेकर किया जा रहा है, जिसमें ये जो आपके द्वारा जो संज्ञान में आया है, इसे भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका लाभ भी लोगों को मिलने लगा है, किंतु कुछ लोगों की वजह से सड़क निर्माण कार्य का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में निगम प्रशासन को तत्काल कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समरालू का त्योहार मनाया जाता है। इसी के तहत पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले समरालू त्योहार में शामिल होने पहुंचे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में हर 3 वर्ष के बाद समरालू का त्योहार मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कुल देवी माता को प्रसन्न कर क्षेत्र की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना। इसी कड़ी में भिलाई में निवासरत आंध्र समाज के लोगों ने भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को समरालू त्योहार में शामिल होने आंध्र प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज समरालू उत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां काफी संख्या में आंध्र समाज के लोगों ने पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री ने प्रदेश की सुख शांति समृद्धि के लिए माता की पूजा अर्चना की। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा प्रति वर्ष अनुसार
इस वर्ष भी निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण कार्यक्रम राजनांदगांव के रानी सागर स्थित बोटिंग पॉइंट में निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। राजनांदगांव में निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण में 6 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें तैराकी के बुनियादी जानकारी के साथ साथ लाइफ जैकेट ट्यूब के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 6 वर्ष से अधिक के हर वर्ग के लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं। वहीं परिषद के वरिष्ठ सैनिक संरक्षक श्री जी.एस. भाटिया जी के नेतृत्व में निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से श्री जी.एस. भाटिया जी, जिलाध्यक्ष श्री बसंत रावटे, अनुभवी सैनिक अपना योगदान दे रहे हैं। हम जितने पूर्व सैनिक हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से, मैं एयरफोर्स से हूँ, और उसके बाद 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, अभी उनके बच्चों की छुट्टियाँ हुई पड़ी हैं, तो हम उनको निःशुल्क तैराकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण वो अपने आपात स्थिति में कहीं पे भी अपना बचाव कर सकते हैं। और जो पानी में हम उतर रहे हैं, जहाँ पानी की गहराई भी मतलब 4 फीट है, और वहाँ पर मतलब हम प्रैक्टिकली हम सब स्वयं मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो पूर्व सैनिक हैं वो भी उतर रहे हैं, और बेसिक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों उनको सिखला रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो तैराकी है वो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, और उसको शिक्षा विभाग में अब तक शैक्षणिक पाठ्यक्रम उसको सम्मिलित नहीं किया गया। हर एक स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर है, गेम पीरियड भी होता है। अगर वहाँ पर बेसिक भी सिखलाया जाए या बच्चों को प्रैक्टिकल करके स्विमिंग पूल में लिया जाए, तो आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो हादसा होता है, वो नहीं हो पाएगा। हमारा ये कहना है कि एक विशाल का जानवर जो हाथी, जिसका वजन 5000 किलो होता है, वो लगातार 6 घंटे तक तैर सकता है। जो भी जो जानवर है संसार का, वो गॉड गिफ्टेड है, वो पानी में उतरता है, उसको तैरना आ जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसको कि तैरना नहीं आता, उसको कहीं ना कहीं इसका प्रशिक्षण लेना ही पड़ता है। इसलिए मतलब हम जो है मतलब चाहते हैं कि कोई भी बच्चा डूबे ना, और ना ही कोई ऐसे आपात स्थिति में इसकी आवश्यकता पड़े तो वो अपना बचाव कर सके, किसी और का बचाव कर सके। और उसके बाद जो शासन की योजना के तहत जो भी मतलब कंपटीशन होते तैराकी की, उसमें वो भाग ले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे। तो इससे मतलब ये जो तैराकी है एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। हमारे पास जो बड़े लोग आते हैं, हम उसको भी सिखलाते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम आपको नहीं सिखलाएंगे। और तैराकी एक ऐसा है कि जितना वो अभ्यास करेगा वो उसको तैराकी उसको आ जाएगी। एक दिन में तैराकी नहीं आएगी, क्योंकि मतलब हिंदुस्तान का कोई भी खिलाड़ी अगर उतरता है हॉकी या फुटबॉल या बास्केटबॉल में, वो एक दिन में उसका खिलाड़ी नहीं बनता। उसी प्रकार से तैराकी का भी बेसिक और प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस निरंतर करना पड़ेगा, तब वो मतलब तैराकी सीख पाएगा। और डूबने का मेन मुख्य मुद्दा कारण होता है कि उसका साइमल्टेनियसली उसका पैर नहीं चलता, हाथ चलता है लेकिन पैर नहीं चलता, जिसके कारण वो डूबता है। हम यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल और बेसिक दोनों सिखला रहे हैं, जिसके कारण बच्चा आपात स्थिति में इसका सीख जाएगा तो अपनी जान बचा सकता है। 6 साल से ऊपर के बच्चे कोई भी आता है, हम उनको सिखाते हैं। दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए, लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, उनको सिखला रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।